हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा। और जैसा कि हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी पहले से आपको 5 वीडियोस मिल चुकी हैं और आज ये 6ठी वीडियो है। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो कंज्यूमेबल्स आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमेबल आइटम्स होता क्या है? कंज्यूमेबल आइटम्स, चलिए, कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब कुछ ऐसे आइटम्स जो एनजीओ के अंदर पूरे साल भर के दौरान खरीदे जाते हैं और वो पूरा का पूरा उसी साल कंज्यूम नहीं होता है। उनके स्टॉक साल के अंत में बच जाते हैं या फिर उनके स्टॉक साल के शुरू में भी पड़े हुए हो सकते हैं। तो और वो साल के शुरू में भी आपके पास पड़े हुए हो सकते हैं, साल के अंत में भी आपके पास पड़े हुए हो सकते हैं। स्टॉक कौन सी चीज़ के स्टॉक हो सकते हैं? एग्जांपल से बताया जाए आपको तो आपके पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज के कुछ आइटम्स, कॉपी, किताब, पेन, रजिस्टर्स, ऐसी चीज़ें जो साल के शुरू में भी पड़ी हो सकती है, जो अनयूज्ड है साल के शुरू में, और आपने इस साल भी खरीदा होगा और साल के अंत में भी कुछ पड़ा हुआ रह गया होगा। तो आपको बताना है कि कितना हमने कंज्यूम किया है। तो जितना आप कंज्यूम करते हो वही आपकी इस साल के खर्चे हैं, इस साल का एक्सपेंस वही है। पूरा का पूरा आपका जो आपने साल भर के दौरान खरीदा है वो एक्सपेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, सब्सक्रिप्शन जो था वो कैश बेसिस पे था पर हमें उसे अक्रूवल बेसिस पे करना था। इसी प्रकार से हम इस खर्चे को भी अक्रूवल बेसिस पे करते हैं, क्योंकि जितना आपने इस साल पेमेंट किया है या जितना आपने इस साल खरीदा है वो पूरा का पूरा इस साल कंज्यूम नहीं हुआ है। तो जितना कंज्यूम इस साल किया गया है हमें सिर्फ वो आइटम्स ही लेने हैं। ठीक है, हाँ जी। कंज्यूमेबल आइटम्स, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है उसका डेफिनेशन। कंज्यूमेबल आइटम्स आर दोज गुड्स, यानी ये गुड्स होते हैं विच आर कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर, जो साल भर के दौरान कंज्यूम किए जाते हैं। किस लिए कंज्यूम किए जाते हैं? फॉर देयर डे टू डे एक्टिविटीज़, और के डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसे कंज्यूम किया जाता है। जैसे स्टेशनरीज हो गई, स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह हो गए, ऐसी चीज़ें जो डे टू डे में कंज्यूम होती हैं उनको आप कंज्यूमेबल आइटम्स कहते हैं। दीज आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, ये होते क्या हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस, और डेबिट किए जाते हैं, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। बट सारा का सारा अमाउंट डेबिट नहीं किया जाना है, सिर्फ उतना ही आइटम हमें डेबिट करना है जितना हमने कंज्यूम किया है। मतलब जितना आपने खरीदा है पूरा डेबिट नहीं होगा, या जितने की पेमेंट की है पूरा डेबिट नहीं होगा, सिर्फ उतना आइटम आपको डेबिट करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितना कि आपने कंज्यूम किया है। अब वही कंजम्पशन मुझे यहाँ पे निकालना है। जब मैं कंजम्पशन निकालूंगा कितना, तो कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर आइटम्स मैंने 2 प्रकार से लिखे हैं यहाँ पे। एक व्हेन परचेज ऑफ आइटम्स इज गिवन, यदि आपको परचेज कितना किया है वो दे रखा हो। जब परचेज ऑफ आइटम्स इज नॉट गिवन बट पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, या पेमेंट कितनी की गई है वो दे रखा हो। तो दोनों स्थिति में आप निकाल सकते हैं। यदि परचेज ऑफ आइटम दे रखा है कि कितना आपने साल भर के दौरान खरीदा, तो फिर समस्या बहुत आसान हो जाएगी, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देख लीजिए। पर्टिकुलर्स सबसे पहले आप लिखेंगे परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, और कुछ नहीं लिखना है। यदि परचेज दे रखा हो तो ये 3 चीज़ें ही लिखनी है, बाकी चीज़ें दे भी रखी होगी तो आपको काम की नहीं है, वो सिर्फ 3 चीज़ें लिखनी है। परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर, कितना आपने खरीदा साल भर के दौरान, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ आइटम, यानी कि साल के शुरू में कितना स्टॉक पड़ा हुआ था उस आइटम का। फिर माइनस करेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आइटम, यानी साल के अंत में कितना स्टॉक आपके पास रह गया है। तो बस जो भी हिस्सा निकल के आएगा वो कंज्यूमेबल आइटम
एक्सपेंस होगा जो कि डेबिट किया जाएगा, डेबिटेड टू, कहाँ डेबिट किया जाएगा, वो डेबिट किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो ये कंज्यूमेबल आइटम्स डेबिट किया जाएगा, इतना अमाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट यदि आपको परचेजेस ना दे रखा हो, तो परचेजेस नहीं दे रखा होगा तो ऐसी स्थिति में हम पेमेंट का यूज करेंगे। पेमेंट का यूज कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप लिख देंगे पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर आइटम, कि उस पर्टिकुलर आइटम के लिए कितनी पेमेंट साल भर के दौरान की गई है। ठीक है, इसमें फिर क्या करेंगे आप? जोड़ेंगे। कौन सी चीज जोड़ेंगे भाई? इस पेमेंट में ऐसा पेमेंट भी तो हो सकता है जो हमने पिछले साल के लिए किया हो, ऐसा पेमेंट जो पिछले साल के लिए किया हो, तो वो इस साल का खर्चा थोड़ी होगा, तो वो वाला आइटम्स आपको घटा देना है। पेमेंट मेड फॉर लास्ट ईयर, पिछले साल के लिए दिया आपने। इसी चीज को आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। साल के शुरू में जो आउटस्टैंडिंग है वो आप माइनस कर देंगे क्योंकि वो इस साल के लिए नहीं दिया गया होगा। फिर आप प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, साल के अंत में जो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस कर दिया जाएगा। फिर माइनस कर देंगे आप एडवांस एट बिगिनिंग, साल के शुरू में जो एडवांस दिया गया था वो आप माइनस कर देंगे, प्लस करेंगे, और माइनस करेंगे आप एडवांस एट एंड, साल के एंड में जो एडवांस दिया गया है वो माइनस करेंगे। देखिए ये जो क्रेडिटर वर्ड है ना, सॉरी आउटस्टैंडिंग वर्ड है ना, आउटस्टैंडिंग वर्ड की जगह ये क्रेडिटर्स भी यूज कर सकते हैं। क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग दोनों एक ही चीज़ हैं। फिर ये जो हिस्सा निकल के आएगा, ये हिस्सा निकल के आएगा आपका परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर लिखने के बाद जब आपको ये परचेजेस मिल गई है तो इसमें आप वही चीज़ करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ आइटम जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आइटम माइनस कर देंगे, तो फिर आपके पास निकल के आएगा कंज्यूमेबल आइटम्स। कहने का मतलब ये कि यदि परचेजेस ना दे रखा हो तो पहले आप परचेजेस निकालेंगे और फिर उस परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक ऑफ आइटम और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आइटम की एडजस्टमेंट कर देंगे, तो फिर निकल के आएगा कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ जो डेबिट किया जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलिए।